बिहार के तमाम मुखिया जी को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने फुल पावर दे दिया है। अब मुखिया जी को फुल इज्जत चाहिए, प्रतिनिधियों को फुल इज्जत चाहिए, क्योंकि अब तो मुखिया जी को कट्टा लेकर चलने का लाइसेंस बिहार सरकार देने जा रही है। मुखिया जी अब कट्टा, पिस्टल और हथियार लेकर चलेंगे, उन्हें इसका लाइसेंस बिहार सरकार देने जा रही है। इसी के साथ ही साथ ना सिर्फ मुखिया का बल्कि सरपंच का, वार्ड सदस्य का भी वेतनमान बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही साथ राशि भी लाखों रुपए में दी जाने वाली है, यानी कि मुखिया जी को करोड़पति बनाने का इंतजाम अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कर दिया है। और मुखिया जी को आखिर क्या क्या मिलने जा रहा है, नीतीश कुमार ने क्या क्या तोहफा दिया है, ये तमाम बातें इस 7 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव भारत। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और बिहार सरकार के तरफ से जो आदेश जारी किया गया है, जो तोहफा जारी किया गया है, और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही वो हम 2 कॉपी आपको पढ़ के सुनाने जा रहे, ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन न रहे। दरअसल बताया जा रहा कि बिहार में चुनावी साल है, विधानसभा चुनाव इसी साल होना है, और नीतीश कुमार कमर कस चुके हैं एक बार फिर से सीएम बनने के लिए। और चुनावी साल में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बड़ी सौगात बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दिया है। नीतीश कुमार ने मुखिया, सरपंच, प्रखंड प्रमुख, वार्ड सदस्य, जिला परिषद सदस्य, अन्य सभी स्तर के पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में 50% की बढ़ोतरी कर दी है, यानी कि एक बार में इनका सैलरी 1.5 गुना 2 गुना कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में हुई कैबिनेट मीटिंग में यह घोषणा की है। इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधियों को अब कार्यकाल के दौरान सामान्य कारणों से मौत होने पर 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी मिलेगी। पहले सिर्फ आकस्मिक मौत पर ही यह राशि मिलती थी। दरअसल बिहार सरकार के ताज़ा निर्णय के अनुसार जिला परिषद को जो हर महीने 20,000 रुपये भत्ता मिलता था, उसे बढ़ाकर अब 30,000 रुपये कर दिया गया है। इसी तरीके से जिला परिषद के उपाध्यक्ष का मासिक भत्ता 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपया, यानी कि 2 गुना कर दिया गया है। और मुखिया जी का मानदेय भी 5,000 से बढ़ाकर अब 7,500 कर दिया गया है। और बताया जा रहा कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के सदस्यों एवं अन्य प्रतिनिधियों के मानदेय में भी इजाफा किया गया है। मुखिया का 5,000 से लेकर 7,500 रुपये तक किया गया है। सरपंच का 5,000 से 7,500 रुपये किया गया है। उप मुखिया का 2,500 से 3,750 रुपये कर दिया गया है। और आपको बताते चले कि हमारी आवाज़ के अलावा आप लोग को और भी आवाज़ें खट खुट का जो आ रहा होगा, एक बगल में पागल रहता है, उसी वो कुछ पटक रहा है, जिसके कारण आप लोग डिस्टर्ब हो पा रहे होंगे। लेकिन आपको न्यूज़ पर ध्यान रखना है। आपको बताते चले कि उप सरपंच 2,500 से बढ़ाकर 3,750 कर दिया गया है। वार्ड सदस्य का 800 रुपये से बढ़ाकर 1,200 रुपये कर दिया गया है। प्रमुख का 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है। उप प्रमुख का वेतनमान 5,000 से 7,500 रुपये कर दिया गया है। जिला परिषद अध्यक्ष का 12,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया है। जिला परिषद उपाध्यक्ष का 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है। जिला परिषद सदस्य का 2,500 से बढ़ाकर 3,750 रुपये कर दिया गया है। पंचायत समिति सदस्य का 1,000 से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया गया है। और बिहार में अब पंचायतों के मुखिया का भी पावर बढ़ गया है। नीतीश सरकार ने 10 लाख रुपए तक की मनरेगा योजनाओं की स्वीकृति देने का अधिकार अब मुखिया जी को दे दिया है, यानी कि मुखिया जी अब 10 लाख रुपए तक की योजना की स्वीकृति दे सकते हैं। और 10 लाख रुपए तक की योजना की स्वीकृति अगर देंगे तब 50% तो आप जानबे करते हैं कि 50% से ज़्यादा कमीशन मुखिया जी को मिलेगा। मुखिया जी की कमाई बढ़ाने का भी इंतजाम कर दिया गया है। वहीं पहले यह लिमिट
5 लाख रुपया थी, जिसे बढ़ाकर 10 लाख रुपया कर दिया गया। अब मुखिया जी लोग फॉर्च्यूनर गाड़ी आराम से खरीद पाएंगे। सारे मुखिया जी को बहुत बहुत बधाई हो, फॉर्च्यूनर खरीदने की अग्रिम बधाई हो। वहीं बताते चले कि इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधि किसी अगर बड़ी बीमारी से अगर ग्रसित हो जाते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से स्वास्थ्य सुविधाएं और इलाज भी उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ पटना में अहम बैठक की थी। इसमें उन्होंने सरकार के इन फैसलों की घोषणा की। सीएम ने कहा कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की सभी पंचायतों का भवन बनकर तैयार होने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे हर हाल में पूरा किया जाएगा और 1069 नए पंचायत भवनों के निर्माण की मंजूरी दी है। वहीं मुखिया जी को एक और पावर मिल गया है कि मुखिया जी को अब राज्य सरकार हथियार रखने का लाइसेंस देने जा रही है, यानी कि कट्टा लेकर अब मुखिया जी घूमेंगे। लेकिन उस कट्टा से आपको डरना नहीं है, आप आम इंसान हैं, तो आम इंसानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। मुखिया जी को अपनी सुरक्षा के लिए कट्टा रखने का लाइसेंस अब बिहार सरकार देगी। 5 लाख की राशि बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई। वेतनमान बढ़ा दिया गया। बीमार होने पर मुख्यमंत्री राहत कोष से उनका इलाज कराया जाएगा। तो आखिर मुखिया जी को चाहिए भी क्या? तो मुखिया जी ने लाखों रुपया खर्च कर भाई चुनाव जीता है, तो कमाने का मौका भी उनको मिलना चाहिए। क्योंकि लोग तो आज की हकीकत है कि 50% जनता वोट अपना बेचती है, तो आप अगर वोट बेचिएगा तो फिर विकास की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। खैर, मुखिया जी को एक बार फिर से फॉर्च्यूनर खरीदने की बहुत बहुत अग्रिम बधाई हो। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।